दर्स में बयान होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फ़िरौन से कैसे निकले और फ़िरौन और उसका लश्कर कैसे पानी में गर्क हुआ। इसका ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज़ में इरशाद फरमाया, फ़लम्मा तराअल जमआनी क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून क़ाल कल्ला इन्न मअय रब्बी सयहदीन फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फ़न्फ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम व अज़लफ़ना सम्मल आख़रीन व अंजयना मूसा व मन मअहु अजमईन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन। तर्जुमा, फिर जब आमना सामना हुआ दोनों गुरुओं का, मूसा अलैहिस्सलाम वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूँ नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब राह देता है। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि दरिया में अपना आसा मार, तो जब ही दरिया फट गया और हर हिस्सा हो गया और उसने रास्ते बना दिए जैसे बड़े पहाड़, और वहाँ करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलाम और उसके सब साथ वालों को और दूसरों को डुबो दिया। बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान ना थे। इसकी तफसीर कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक, बड़े लंबे अरसे तक फ़िरौन को हिदायत फरमाते रहे, अल्लाह की तरफ, तौहीद की तरफ बुलाते रहे और आयातों मोजज़ात दिखाते रहे, मगर उसने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि उसकी ज़्यादा उसकी शरारतों और सरकशी बढ़ती गई, यानी उसका जुल्म जबर और उसकी शरारतें और बढ़ती गईं। और बनी इसराइल ने चूँकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने उन मोमिनीन को बहुत ज़्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम आया कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत फरमाएं, हिजरत कर जाएं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हमराह लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हुए और उधर फ़िरौन को पता चला कि बनी इसराइल हिजरत करके यहाँ से जा रही है। फ़िरौन को जब पता चला तो उसने अपना लश्कर तैयार किया, अपनी फ़ौज तैयार की कि बनी इसराइल को गिरफ़्तार किया जाए। जब दोनों लश्कर और इधर से फ़िरौन अपना लश्कर लेकर गिरफ़्तारी के लिए चला और उधर बनी इसराइल की जमात जा रही थी, जब दोनों गुरोह, दोनों जमातें करीब हो गईं तो बनी इसराइल फ़िरौन के खौफ से चीख पड़े और कि अब हम फ़िरौन के हाथों गिरफ़्तार हो जाएंगे, फ़िरौन के सिपाही, फ़िरौन के लश्कर हमें गिरफ़्तार कर लेगा। और बनी इसराइल की उस वक़्त पोजीशन, हालत इतनी नाजुक और कमज़ोर थी क्योंकि उनके पीछे खौफनाक फ़िरौन का लश्कर था और आगे मौजें मारता दरिया, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। अगर आगे नहीं जाते तो
तो पीछे फिरौन का लश्कर उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। अगर आगे चलती हैं तो आगे मौज, दरियाए की मौज, पानी उनको डुबो देगा, उन्हें गर्क कर देगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इस परेशानी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही इत्मीनान के साथ थे, मुतमिन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। और जब बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के करीब पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही फरमाई कि ऐ मेरे प्यारे कलीम, अपना आसा, अपनी लाठी दरिया पर मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी दरिया पर मारी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरिया के अंदर 12 रास्ते पैदा फरमा दिए, 12 सड़कें बना दी। बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी था ही नहीं, पानी का नामो निशान था ही नहीं। तो वो बनी इसराइल वहाँ आराम से गुजरने लगी। और वैद में आता है कि वो ऐसे गुजर रहे थे कि जैसे नीचे उनके पाँव के और घोड़ों के सुन्नों के गर्दो गुबार उड़ती थी, जैसे यहाँ पानी का नामो निशान था ही नहीं। और ये तो आराम से गुजर रहे थे। और उधर फिरौन का लश्कर जब दरिया के किनारे पर पहुंचा और उन्होंने देखा, फिरौन ने देखा कि दरिया ने तो रास्ता दे दिया है, वहाँ सड़कें बन चुकी हैं, तो फिरौन ने अपने लश्कर को दरिया के अंदर दाखिल होने के लिए कहा। जब ये फिरौन का लश्कर और फिरौन खुद दरिया में दाखिल हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जब ये लश्कर और फिरौन दरिया के करीब दरमियान में पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को आपस में मिला दिया। वो जो रास्ते थे वो ख़त्म फरमा दिए, 12 सड़कें ख़त्म फरमा दी, 12 रास्ते ख़त्म फरमा दिए, पानी को आपस में मिला दिया। फिरौन और उसका सारा लश्कर डूब कर गर्क हो गया और पानी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से पानी ने भी फिरौन की लाश को अपने अंदर महफूज नहीं किया, बल्कि उसे भी निशान इबरत के लिए बाहर निकाल दिया। क्यों इसको सजा मिली पाने की? क्योंकि उसने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तौहीन की थी, उनका हुक्म नहीं माना था, तौहीद को नहीं माना था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे पानी में डुबो कर उसको अजाब दिया, उसका सारा लश्कर, उसकी सारी फ़ौज और ख़ुद फिरौन पानी में डूब गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें सही मानों में अंबिया कराम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।